तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉन्स्टेबल नॉकचर। इसकी कुल 8 एपिसोड है और मैं आज आपको पहला एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले माँ और बेटे को देख रहे होते हैं, जहाँ पर उसकी माँ कह रही होती कि तुम्हें फ्रांस में भेजूंगा क्योंकि वहाँ पर तुम सेफ रहोगे। लेकिन उसका बेटा कहता है कि मतलब वहाँ पर मैं कैसे सेफ हूँगा, वहाँ पर तो आप नहीं होगे। और उसकी माँ जो होती है वो एम्पायर हंटर होती है और इस कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें फ्रांस जाना ही होगा क्योंकि यहाँ पर तुम्हें खतरा है। और इसके बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कहता है जूलिया बिलमोर, जिस लड़की का माँ का नाम होता है, और उस लड़की का जो नाम है उसका नाम रेक्टर होता है। और इसके बाद उसकी माँ उस आदमी को कहते हैं कि ऑल रॉक्स, तुम यहाँ पर कैसे आए। और इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। रेक्टर अपनी माँ को कहता है कि तुम जरूर जीतोगी, और वो लड़का कहता है रेक्टर कि तुम गलती कर रहे हो मेरे माँ से फाइट करके। और इसके बाद इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। उसकी माँ चांबक उठाकर उसके साथ फाइट करने लगती है, जहाँ पर ऑल रॉक्स उससे बहुत आसानी से बच रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। और इसके बाद जूलिया अपना मैजिक यूज़ करके उस पर हमला ही कर रही होती है, लेकिन वो बच रहा होता है। और इसके बाद वहाँ पर रेक्टर अपनी माँ को बचाने के लिए खुद भी अपना जादू इस्तेमाल कर रहा होता है, जहाँ पर फिर ऑल रॉक्स ड्रैगन में बदल जाता है और वो उसके बेटे के पास जा रहा होता है। लेकिन जूलिया वो देखकर अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, और जहाँ पर वो उसको धक्का देता है और इसके बाद वो गिर जाती है। और फिर से वो जैसे ही हमला कर रही होती है उसके ऊपर ड्रैगन आ जाता है, और इसके बाद वो अपने ऊपर डाल बना लेता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है वो एम्पायर। और इसके बाद उसकी माँ कहने लगती है अपने बेटे से कि मुझे माफ़ करना, और फिर से वहाँ पर वो ड्रैगन उसकी माँ को मार देती है। और फिर वो ह्यूमन रूप में आ जाता है और उसके बेटे के पास चला जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे माँ ने मुझसे कुछ छीना था, और इसके बाद मैंने तुमसे आज तुम्हारे माँ छीना। मैं आज तुमको नहीं मारूंगा क्योंकि इस रात तो मैं तुमको बिल्कुल नहीं मारूंगा, लेकिन वो दिन भी आएगा जहां हम दोनों फाइट करेंगे। और इसके बाद वो चला जाता है। और इसके बाद रेक्टर अपनी माँ का चांबक उठाकर वहां से जा रहा होता है। और इसके बाद सीनशिप होता है, जहां पर एक लड़की कह रही होती है कि गॉड ने हमको गरीब बनाया और कुछ लोगों को अमीर बनाया, और ऐसे लोगों को अमीर बनाया जो मतलब किसी काम की भी नहीं, और सारे लोगों पर वो जुल्म कर रहे होते हैं। और वहां पर हम एम्पायर्स को देख रहे होते जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते कि मतलब यहाँ पर हमारे दुश्मन है। और इसके बाद जो लड़की किस्सा सुना रहे होते उसका नाम होता है मारिया, और वो फिर हमको दिखाई जाती है मारिया, जहाँ पर वो, और जैसे वो अपना किस्सा खत्म कर देते हैं वहाँ पर वो एम्पायर आ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। और इसके बाद हमको रेक्टर बिलमोर दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका होता है, और वो फिर अपना माँ का चंबक उठाकर वहां पर उसका सर काट देता है अपनी माँ की चंबक से। और इसके बाद रेक्टर धमाकेदार फाइट करने लगता है उस वैम्पायर से। और दूसरी तरफ वो मारिया भी और अपना बर्न मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर उसके बर्ड आ जाते हैं, कुछ वैम्पायर पर हमला कर रहे होते हैं, जो बहुत धमाकेदार सीन था, मतलब बहुत गुड एक्शन था। और इसके बाद रेक्टर उन सब वैम्पायर्स को मार देता है, लेकिन आखिर में एक बचता है जो कहता है कि अगर चांद पुल उगा तो हमारे मसीहा आएंगे और वो तुमको बहुत तड़प तड़प कर मारेंगे। जो रेक्टर ये सुनकर बहुत हंसने लगता है कि मतलब ये क्या चल रहा है, ये मसीहा क्या है। और इसके बाद मारिया और रेक्टर जंगल से बाहर आ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हमें इसके बारे में एबट से बात करना चाहिए। एबट वो है जो मतलब इन दो मारिया और रेक्टर की दुश्मन है, लेकिन वो भी वैम्पायर हंटर है और वो भी वैम्पायर हंटिंग करते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में मामला कुछ सही नहीं है। मारिया कहने लगती है कि हमें करना चाहिए क्योंकि ये मामला कुछ सही नहीं है मसीहा का। और इसके बाद सीनशिप होता है और हम मारिया और रेक्टर को एबट की जगह पर देख रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोग उनको जाने नहीं दे रहे होते। लेकिन रेक्टर कहने लगता है कि हमारे पास बहुत ज़रूर जानकारी है, और इसके बाद उनको जाने देते हैं एबट के पास। और इसके बाद रेक्टर एबट से कहने लगता है कि मतलब मैंने आज 3 वैम्पायर मारे। पहले मैं एक एक वैम्पायर मारता था एक रात में, लेकिन आज मैंने 3 मारे, जिसकी वजह से एबट भी चौंक जाता है कि मतलब ये तो हाँ कुछ चल रहा है। और वो उसको कहने लगता है कि मतलब इस वैम्पायर मसीहा का क्या मतलब ये क्या चक्कर चल रहा है। और आजकल वैम्पायर अपने महल में मतलब बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं, वो क्या शराब सिर्फ पी रहे हैं या कुछ और भी प्लान कर रहे हैं, जिसकी वजह से एबट कहने लगता है कि मेरे बहुत सारे जासूस हैं, मैं पता लगा के तुमको बताऊंगा। और फिर वहाँ से मारिया और रेक्टर चले जाते हैं, और रास्ते में वो एबट की नकल कर रहे होते, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं
कि मतलब मेरे बहुत सारे जासूस हैं। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको एक बार दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिपाही बार से बाहर आ जाता है, शराब पिया होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा हिल-डुल रहा होता है और फिर से वो अपने घर जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से चल रहा होता है, वहाँ पर एक वैम्पायर लड़की आ जाती है जो बहुत एक झटके की मदद से उसके गले के पास आकर उसका खून चूस लेता है और फिर से वो उसको महल में छोड़ देता है, वैम्पायर महल में, जहाँ पर एक वैम्पायर उसका खून चूस लेता है और कहने लगता है कि मतलब इस जगह के ह्यूमन का ब्लड जो है बिल्कुल बकवास देता है। पहले यहाँ के ह्यूमन का ब्लड बहुत स्वादिष्ट हुआ करता था, लेकिन अब बहुत बदल चुका है, मतलब बिगड़ा हुआ है। और फिर से वो उस लड़के को उठाकर महल के बाहर ले जाता है जहाँ पर ढेर होते हैं बहुत सारे ह्यूमंस के, क्योंकि उसने उन सारों की ह्यूमन का ब्लड पिया हुआ होता है। और फिर वो उस लड़के को भी फेंक देता है वहाँ पर। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको मारिया का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ और मारिया बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर रेक्टर सोया हुआ होता है और वह सपने में अपनी माँ को देख रहा होता है जहाँ पर ओरलॉस उसको मार रहा होता है और वह सपने से उड़ जाता है। और इसके बाद मारिया कहते हैं कि तुम हमारी बात सुन रहे हो या नहीं, लेकिन वो उसकी बात काट कर वो कहता है कि मुझे यकीन है तुम पर, तुम दोनों पर, तुम्हारी माँ पर और तुम पर, और तुम जो करोगे वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा, क्योंकि तुम जो करते हो वो अच्छाई के लिए करते हो। और इसके बाद बाहर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं और जैसे वो बाहर चले जाते हैं वो तो कहते हैं कि मतलब ये कैसे क्रिएचर है, मतलब ये तो कुछ अलग है, यही तो हमने कभी नहीं देखा। और इसके बाद रेक्टर कहते हैं अगर ये हर कुछ हो लेकिन हमें इससे अब फाइट करना होगा, और वो फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद मारिया अपना मैजिक यूज़ करता है, मारिया की माँ भी मैजिक यूज़ करता है और रेक्टर भी अपना चाबुक उठाता है उसको मारने के लिए। और इसके बाद ये तीनों उन डीमन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो उन पर हावी हो जाते हैं। और इसके बाद रेक्टर एक डीमन के नीचे आ जाता है और दूसरी तरफ मारिया अपना बर्ड मैजिक यूज़ कर देता है कि वो रेक्टर को बचाए, लेकिन वो डीमन उसका बर्ड फेंक देता है जिसकी वजह से उसका बर्ड मर जाता है मारिया का। और फिर वो डीमन जैसे रेक्टर को मारने लगता है, वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, एक लड़का एक लड़की आ जाते हैं जो उस डीमन को मार देता है। और फिर रेक्टर उस डीमन को अपने ऊपर से हटा देता है और फिर वो उड़ जाते हैं। और वहाँ पर मारिया का माँ आ जाता है और कहने लगता है कि मतलब थैंक्स तुम दोनों का कि तुमने हमको बचाया। और एंटी कहती है कि इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये क्या चक्कर है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमको और ड्रग्स दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक जहाज़ पर होता है और वो जहाज़ से उतर जाता है और वहाँ पर एक आदमी से कह रहा होता है कि मतलब मैं अपने आप के लिए काम करता हूँ, मैं किसी के लिए काम नहीं करता, और अपने मसीहा को बता देना कि मैं आ गया हूँ। और इसी में ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब इसकी जैसे ही एपिसोड दर एपिसोड चलते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैं आपके लिए एक एक एपिसोड करके एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।